सो हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू आवर फैमिली इजी डेस्टिनेशन। तो देखो, फॉर्म तो सबने भरा था, पर सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो आज से मेंस लेवल पर जीना शुरू कर देंगे। तो बेटा, टुडे वी विल डिस्कस CHSL मेंस 2026 का हर एक बेहतरीन सवाल। तो पहले सवाल में क्या दिया है, चलो देखते हैं। पहले नंबर में देखो, यहाँ पर क्या दिया है, थोड़ा पॉइंट वाला नंबर दिया है। ओके, और हमें नेक्स्ट पॉइंट वाला आंसर भी निकालना है। तो कभी भी बेटा पॉइंट वाला नंबर देखकर डरना मत, क्योंकि बेटा ये सबसे सबसे ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, चलो मैं आप सभी को अच्छे तरह से समझाती हूँ। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 13 स्टार 21 इज इक्वल टू 54.6 एंड 21 स्टार 4 इज इक्वल टू 16.8 दिया है। और हमें पूछा है क्या, 11 स्टार 12 कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज हुआ है बेटा, क्या है देखो, यहाँ पर क्या हुआ 13। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा हम क्या मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, एक तिया 3, एक एकम 1, दो तिया 6 और दो एकम 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 1 7 और 2। ओके, तो हमारा आंसर कितना आया, 273। तो इसके साथ हम क्या गुना करेंगे कि हमारा आंसर 54.6 आएगा। तो चलो चल के देखते हैं, यहाँ पर 2 गुना करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हासिल में रहा 1 और 2 दूनी 4 1 5। तो देखो बेटा, यहाँ पर कितना आया 546, लेकिन हमें आंसर में कितना दिया है, हमें आंसर में दिया है कितना, 54.6 दिया है। तो 546 को 54.6 करने के लिए क्या करना है, इसको क्या करना है, 10 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 546 में 4 के बाद क्या, एक दशमलव आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर निकल के कितना आया, 54.6। तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों छोटे छोटे नंबर को पहले इंटू किया गया है, जितना निकला उसको 2 से फिर गुना किया है, और उसके बाद क्या, उसको 10 से डिवाइड कर दिया है। तो बेटा हमें पूछा है क्या, हमें पूछा है क्या, 11 स्टार 12 कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 इंटू 12 कर देंगे। ओके ओके, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1 1। तो यहाँ पर कितना आया, 132 आया। इसको फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 264। ओके, कितना आया, 264। तो इसको फिर क्या करेंगे, 10 से हम भाग कर देंगे। तो कितना आएगा बेटा, आंसर कितना आएगा, 26.4 आएगा। तो बेटा ये जो 26.4 आया, देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो बेटा हमारा फाइनल करेक्ट आंसर कौन सा है, हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है कौन सा, ऑप्शन ए। तो बेटा दिस इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, पहले 2 छोटे नंबर को गुना करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से फिर गुना करना है, और जो आंसर फिर निकलेगा उसको 10 से डिवाइड करना है, और क्या पॉइंट लगा देना है, बस खत्म। नेक्स्ट तो देखो, यहाँ पर भी क्या है, स्टार्ट टाइम। देखो बेटा ऊपर में क्या दिया था, ऊपर में था क्या पॉइंट था, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो बेटा जब भी एग्जाम में आप पॉइंट या माइनस नेगेटिव क्वेश्चन देखोगे, ओके, कभी भी डरना मत, ये सबसे सबसे इजी होता है बेटा। बस देखो यहाँ पर जो 4 ठो ऑप्शन भी प्रेजेंट है ना बेटा, ये भी क्या है, माइनस है। तो हमारा आंसर जो भी आएगा क्या होगा, माइनस से आंसर निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर दिया है हमें क्या, 22:18 स्टार 787 इज इक्वल टू -91 दिया है, क्या -391 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो बेटा सबसे इजी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बेटा पहले तो यहाँ पर ये गुना हो गया, क्या हो गया, 22 और 18 का यहाँ पर क्या हुआ, गुना हुआ। 8 दूनी 16 1, 8 दूनी 16 1 17, 1 दूना 2 2, ओके 6 9 और 3, 396 आ गया। कितना आ गया बेटा, 396 आ गया। ओके, और इसको क्या क्या हुआ, ये जो 396 है, ये क्या दोनों छोटे छोटे, ये 22 और 18, ये दोनों छोटे छोटे नंबर को इंटू करके कितना आया बेटा, 396 आया। और हमें क्या एक बड़ा नंबर दिया है, कौन सा, 787 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 787 से माइनस करेंगे किसको, 396 को। तो 7 से 6 गया 1, 8 से 9 यानी कि 18 से 9 गया, कितना हुआ 9, और यहाँ पर कितना 6 बचा, तो 6 से 3 गया, कितना हुआ 3। तो 391, देखो बेटा यहाँ पर 391 है कि नहीं, यहाँ पर भी 391 और यहाँ पर भी 391 है।
बस 391 के सामने यहाँ पर क्या लगा बेटा, माइनस लगा। तो हम क्या कर देंगे, बस सब कुछ कर लेंगे और इसके सामने क्या करेंगे, बस माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, तो हमें पूछा है क्या, 29:14 स्टार 826 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 29 इंटू करेंगे किसको, 14 करेंगे। तो कितना आएगा बेटा, 9 चौका 36 आता है, तो 6 हासिल में रहा, 3 4 दूनी 8, 3 11, एक 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 99 और एक दूनी 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 406 आया। ओके, क्या हम जानते हैं बेटा, देखो ये जो छोटे छोटे नंबर है कौन सा, 29 और 14, इसको दोनों को गुना करके कितना आया, 406 आया। और एक ठो क्या है, बड़ा नंबर है, क्या 826 है। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि बेटा क्या करेंगे, 826 से माइनस करेंगे किसको, 406 को। तो 6 से 6 गया 0, 2 और 8 से 4 गया कितना होगा, 4। इसके सामने क्या करेंगे, बस माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो देखो बेटा ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं, ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताना। तो बेटा हम जान लिए कि बेटा ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर क्या है। इस बार ना बेटा CHSL मेंस में इतना इतना इजी नंबर आया कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, बस मेरे साथ जुड़े रहें और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर करते जाएंगे हम मिलके। ओके, तो चलो यहाँ पर क्या दिया है, in the following question select the number which can be placed at the sign of question mark from the given alternatives। ओके, यहाँ पर क्या दिया है बेटा, देखो यहाँ पर जो चार ठो बॉक्स है सभी में नंबर दिया है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या 3 ठो बॉक्स में नंबर दिया है और एक में क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या बिठाएंगे कि इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लो देखते हैं। पहले यहाँ पर है, देखो बेटा ये पहला ए है, ये है बी और ये है क्या, सी है। तो ए में ऐसा क्या करेंगे कि हमारा आंसर 34 निकल के आएगा, क्या 34 निकल के आएगा, क्योंकि बेटा ऐसे नंबर में क्या छोटे छोटे नंबर मिला करके या फिर डिवाइड करके या फिर गुना करके बड़ा नंबर निकलता है। तो यहाँ पर क्या ये जो 4 6 और 5 ये जो 3 टो है इसको क्या करेंगे कि आंसर हमारा क्या 34 निकल के आएगा। नेक्स्ट नंबर में ऐसा क्या करेंगे कि ये 3 टो को मिला के यहाँ पर 14 आएगा। ओके, और लास्ट में ऐसा क्या करेंगे कि आंसर 23 निकल के आएगा। तो चलो चल के देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। ओके, तो चलो देखो पहले में क्या 4 6 और 5 इसको ये तीनों को मिला करके हम कैसे 34 निकालेंगे, चलो चल के देखते हैं। चलो चल के देखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है। कैसे, और बहुत इजी हो रहा है। कैसे, 6 पिच्चा कितना होता है बेटा, 6 पिच्चा 30 और 30 + 4 यानी कि 34 हो रहा है। देखो इजी है कि नहीं। पहले क्या हुआ, 6 × 5 हो गया, कितना हुआ 30 और ऊपर में क्या है 4, योग करके कितना आया 34 आया। वैसे ही बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, देखो 4 और 3 दोनों को गुना कर दिए कितना होगा 12 और ऊपर में 2 बचा, यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे कितना आया 14। और लास्ट में क्या पूछा है, 6 में ऐसा क्या गुना करेंगे और उसके बाद 5 को योग करेंगे कि हमारा आंसर 23 आएगा। तो 6 में क्या करेंगे, 6 में हम 3 का गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 का गुना करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 दिया कितना होता है 18 और 18 और 5 कितना होगा बेटा 23 होगा। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑप्शन हमारा प्रेजेंट है कहाँ पर, ऑप्शन सी। तो बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ पर क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। तो बेटा हमारा यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या है, फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द सीरीज अवॉर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट अक्षर को देखना है, बस लास्ट अक्षर को देखना है और वहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ है और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर मिसिंग हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर पहले दिया है क्या, बर्च दिया है, तो इसके लास्ट में क्या है जेड है। नेक्स्ट देखो बेटा ए बॉक्स दिया है, इसके लास्ट में क्या है बेटा एक्स है। तो जेड से अगर ये एक्स पर जा रहा है यानी कि फर्स्ट लेटर में क्या है, फर्स्ट वर्ड में क्या है जेड है, लास्ट में जेड है और सेकंड वर्ड में क्या है लास्ट में
x है। ओके, तो z से अगर ये x पर गया तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ, -2 हुआ ना। यहाँ से अगर z से अगर कोई चीज x तक जा रहा है तो यहाँ पर कितना हुआ बेटा, -2 हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्या, प्लेट्यू लिखा है तो लास्ट लेटर देखेंगे, x से अगर कोई चीज u तक गया तो यहाँ पर कितना माइनस होगा, यहाँ पर कितना माइनस होगा, यहाँ पर हो रहा है कितना, -3 हो रहा है। नेक्स्ट फिर क्या, यहाँ पर Q तक जा रहा है, तारीख पर Q तक जा रहा है तो U से कोई चीज Q तक जा रहा है तो यहाँ पर कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर सिक्वेंशियली हो रहा है कितना, -2, -3 और -4। तो नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन मार्क के जगह जो वर्ड होगा उसके लास्ट में जो लेटर आएगा वहां पर क्या होगा, -5 होगा। ओके, -5 होगा तो Q से अगर -5 हुआ तो कितना आएगा बेटा, L आएगा, L। तो ऑप्शन यहाँ पर L वाला वर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, एक में ही प्रेजेंट है जो कि ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बॉल है, बाकी में M, N और O है तो ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह क्या होगा, इसके जगह होगा क्या, बॉल, BALL। ओके बेटा, नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द ऑड फिगर। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द ऑड फिगर। तो सबसे ऑड कौन सा है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके, तो चलो चल के देखते हैं कैसे। देखो बेटा, ये तो आपको देख कर ही पता लग गया होगा, क्यों, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, दो ठो राउंड है और यहाँ पर कितना है, 6 ठो राउंड है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 ठो है क्या, चतुर्भुज, और यहाँ पर भी कितना है, 6 ठो है। नेक्स्ट देखो ये भी 2 ठो है और यहाँ पर भी 6 ठो है। तो सभी में क्या है, 2 6, यहाँ पर भी 2 और 6, लेकिन लास्ट में कितना है बेटा, 2 और 4 है। तो सबसे ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्या, ऑड। तो बेटा ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे इजीएस्ट है। सभी में 2 6 2 6 2 6 हुआ है, बस इसमें क्या 2 और 4 हुआ है, इसीलिए ये सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, जो कि मतलब बहुत इजी है, मतलब क्या ही बोलूं आपको, बहुत इजी है। क्या है, मिरर इमेज। यानी कि देखो यहाँ पर आर अगर है, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर आर है, सही है, तो यहाँ पर अगर मिरर होगा तो यहाँ पर हमें आर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि नहीं। ओके, सभी में देखो ऐसा वाला आर प्रेजेंट है, देखो सभी में ऐसा वाला आर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो एन दिया है, एन कैसे दिखेगा, हमें एन दिखेगा ऐसे दिखेगा क्या, ऐसे दिखेगा क्या, ऐसे नहीं दिखेगा बेटा, ये हो जाएगा क्या, रॉन्ग। हमें एन कैसे दिखेगा, हमें एन दिखेगा ऐसे, कैसे, ऐसे। ओके, तो नेक्स्ट देखो ई है, नेक्स्ट है क्या, ई अगर सीधा है यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ई हो जाएगा कैसे, उल्टा। और नेक्स्ट है क्या, एफ है, और एफ हो जाएगा कैसे, ऐसे हो जाएगा, सही है। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा एफ सीधा है तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन क्या, एलिमिनेट। ओके, और नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, आर, यहाँ पर आर कैसे है, आर यहाँ पर सीधा है, ए ऑप्शन में आर सीधा के सीधा है तो ये भी हो जाएगा क्या, एलिमिनेट। तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन बी। तो बेटा बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है क्या, इफ इन ए कोट कैंडर इज कोट 55, फ्रुगल इज कोट 65, देन व्हाट विल सफिक्स इक्वल। ओके, तो क्या कैंडर का कोड किया गया है 55 पर, फ्रुगल का कोड किया गया है 65 पर, तो सफिक्स का कोड क्या होगा। तो जब भी हम ऐसे कोड वाला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला हमारे दिमाग में ये चलना जरूरी है कि इसका क्या प्लेस वैल्यू लिखना है और सभी को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या मल्टीप्लाई, क्या गुना, क्या प्लस, क्या माइनस करना है, फिर आगे देखेंगे। ओके, तो चलो कैलेंडर को लिखते हैं और हर एक लेटर का क्या खुद का परिचय पत्र लिखेंगे, यानी कि उसका क्या प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो चलो कैलेंडर लिखते हैं, CANDOR। ओके, तो सी का प्लेस वैल्यू कितना है 3, ए का है 1, एन का है कितना 14, डी का है 4, ओ का है कितना 15 और आर का है कितना 18। ओके, तो चलो सबको क्या करेंगे, सबको करेंगे हम क्या, ऐड करेंगे। ओके, तो चलो 18, 15, 14 और 4 कितना होगा 18, 3 और 1 होगा कितना 4। तो सभी को ऐड करेंगे, 8 8 16, 16 4 कितना होता है 20, 20 और 5 कितना होता है 25, हासिल में रहा 2, 2 एकम 3, 4 और 5 तो 55 आया। देखो बेटा यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर 55 है और यहाँ पर भी क्या है 55 है। ओके, देखो यहाँ पर 55 आंसर आया और यहाँ पर भी कोड कितना दिया है 55 दिया है। तो बेटा हमें पता चला कि यहाँ पर क्या करना है, पहले खुद का प्लेस वैल्यू लिखना है और सभी को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, एक में अगर आपको डाउट लग जाए तो नेक्स्ट फ्रुगल का भी
चेक कर लेना। ओके, तो चलो देखते हैं सफिक्स का लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सफिक्स का लिखते हैं। ओके, चलो लिखते हैं SUFFIX। ओके, तो चलो लिखते हैं S का कितना है 19, U का कितना है 21, F का 66I9 और X का कितना है 24। ओके, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। चलो सबको ऐड करते हैं। ओके, चलो पहले ऐड करेंगे हम किसको, 24, 19, 21, 6 6 12, 12 और 9 21। ओके, तो चलो 9 4 13, 1 14, 1 15, 5 हासिल में रहा, 1 2 2 4, 2 6 और 2 8, तो कितना आया 85। और देखो बेटा ऑप्शन पर भी कितना है 85 प्रेजेंट है कि नहीं, है कि नहीं। तो बेटा ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बोला है क्या, फाइंड द मिसिंग लेटर। ओके, क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग लेटर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है CABIGHOMN। ओके, तो हम जानेंगे, देखो पहले यहाँ पर क्या हुआ C, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, C का कितना होता है प्लेस वैल्यू 3, I का होता है कितना 9 और O का होता है कितना 15। तो 3 से अगर कोई चीज़ 9 तक गया तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 6 प्लस हो रहा है, और 9 से अगर कोई चीज़ 15 तक गया तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है प्लस 6 हो रहा है। तो O से अगर कोई चीज़ फिर नेक्स्ट और बढ़ेगा तो यहाँ पर भी कितना होगा प्लस 6 होगा। तो O का है 15 और 15 प्लस 6 यानी कि कितना होता है 19, और 19 किसका प्लेस वैल्यू है U का है, किसका है U का है। और ऑप्शन में देखो एक तो ऑप्शन बी में भी दिया है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, एक ऑप्शन डी में है W से स्टार्ट हुआ है तो ये भी हो जाएगा क्या एलिमिनेट। तो बचा हमारा क्या A और C, और दोनों में पहले लेटर में क्या दिया है U दिया है, तो हम सेकेंड लेटर से चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर कितना है A है, अगर कोई चीज़ A से G तक गया तो यहाँ पर भी कितना होगा बेटा प्लस 6 होगा, और कोई चीज़ G से फिर M तक गया तो यहाँ पर भी कितना होगा प्लस 6 होगा। तो नेक्स्ट जो भी आएगा उसके साथ भी क्या होगा, यहाँ पर होगा कितना प्लस 6। ओके, तो M प्लस 6, M का कितना है, M का कितना है 13 है। ओके, और 13 के साथ अगर 6 जुड़ेगा तो कितना होगा 19 होगा, और 19 किसका प्लेस वैल्यू है 19 है किसका S का है। ओके, तो एक ही ऑप्शन में S प्रेजेंट है जो कि है क्या C, जो कि है क्या बेटा C। तो थर्ड ऑप्शन इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि A ऑप्शन में R प्रेजेंट, तो ये भी हो जाएगा क्या एलिमिनेट। ओके, नेक्स्ट, तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन व्हिच दे अपीयर इन द डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है डिक्शनरी के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे। ओके, तो ऑप्शन में देखो सभी में क्या है 4 5 4 5 4 5 और 4 5 प्रेजेंट है, तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा 4 और 5 से होगा। ओके, क्या 4 और 5 से होगा, तो हम क्या करेंगे 4 और 5 को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा खेला अब बचेगा कहाँ पर 1 2 और 3 पर। ओके, तो 4 5 के बाद 1 2 3 इन तीनों से कौन सा आएगा, तो चलो चल के देखते हैं। देखो बेटा पहले में क्या है, दोनों में ए है और 3 नंबर में ई है। ओके, तो ई तो नहीं आएगा, ए आएंगे, तो ए के बाद यहाँ पर क्या है बेटा एस प्रेजेंट है और यहाँ पर वाई प्रेजेंट है, तो पहले एस आता है और उसके बाद वाई आता है, तो 4 5 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, क्या आएगा बेटा 1 आएगा। तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा क्या 2 और 3 बचा, तो दोनों में कंपेयर करके देखते हैं। ओके, 2 नंबर और 3 नंबर में क्या है के के बाद यहाँ पर ए आया है और 3 नंबर में के बाद ई आया है, तो हम बेटा जानेंगे कि पहले 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा, क्योंकि के बाद ए है तो ए पहले आता है उसके बाद ई आता है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 4 5 1 के बाद हम लिखेंगे क्या 2 और 3, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट है ऑप्शन बी पर प्रेजेंट है। तो बेटा दिस इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी सेम है, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से पहले जो किए थे वैसा टाइप का है। तो यहाँ पर देखो बेटा 2 और 3 में कंपेयर करना है, क्योंकि बेटा ऑप्शन में यहाँ पर 2 और 3 का खेला है सभी में। ओके, चारों ऑप्शन में क्या है 2 और 3 का खेला है, तो पहले 2 आएगा कि पहले 3 आएगा, चलो देखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है 2 और 3 में कंपेयर करते हैं, दोनों में हैक प्रेजेंट है, हैक के लास्ट में क्या है के है, और के बाद क्या है ऊपर में है क्या टी है और नीचे में है क्या है एस है, और हम जानते हैं कि एस के बाद टी आता है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर 3 पहले आएगा, और हमारा हम जानते हैं कि ऑप्शन 3 ही यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है जो कि पहले
3 लिखा है, सभी में 2 2 लिखा है, तो ये रॉन्ग रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया है, हमें बोला है कि क्या मैट्रिक्स को कोड किया गया है अगर इसमें, तो बाइनरी का कोड क्या होगा। तो चलो देखते हैं। देखो बेटा m से मैट्रिक्स, अगर m से अगर कोई चीज n तक आया तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, +1 हुआ। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा कोई चीज a से अगर z तक आया तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, -1 हो रहा है। तो बेटा मतलब इतना तक कर देने से बच्चा क्या सोचेंगे कि पहले +1 हुआ और उसके बाद -1 हुआ, तो नेक्स्ट जो भी होगा क्या होगा, +1 होगा और -1 का। बेटा ऐसा गलती कभी भी मत करना, क्योंकि आगे कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो पूरा लास्ट तक बिल्कुल देखते जाना बेटा। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, टी है, और टी से अगर कोई चीज यू तक आया, ओके, टी से अगर कोई चीज यू तक आया तो यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ। नेक्स्ट क्या है बेटा, आर से अगर कोई चीज एस तक गया तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +1 हुआ। देख रहे हो बेटा बीच में बस एक ही मतलब लेटर में -1 हो गया और बाकी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो कभी भी ऐसे गलतफहमी में मत फंस जाना। ओके, लास्ट तक बिल्कुल बिल्कुल देखना। तो नेक्स्ट देखो, अगर कोई चीज आई से जे तक गया तो यहाँ पर भी कितना हुआ, +1, और नेक्स्ट कोई चीज एक्स से अगर वाई तक गया तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +1। तो हमें पैटर्न पता लग गया ये कि पहले +1 हुआ, नेक्स्ट हुआ -1, और उसके बाद जो भी आया सभी में क्या हुआ, +1 +1 +1 हुआ। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइनरी का हमें कोड पूछा है तो b+1 यानी कि कितना होगा बेटा, c होगा। i-1 यानी कि क्या होगा बेटा, h होगा। और c और h ये जो दो ठो वर्ड है ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है जो कि है ऑप्शन डी, और सभी में क्या है, c के बाद j है। तो बेटा d इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ऐसे ही उड़ाना है बेटा। ओके, ऑप्शन एलिमिनेट जरूर जरूर करना। ओके, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक अगर आप एक बार जान लोगे ना तो क्वेश्चन को यूं उड़ाओगे 2 सेकंड में। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, न्यूट्रल को अगर कोड किया गया है इसमें तो कैप्चर का कोड क्या होगा, हमें ये पूछा है। ओके, तो देखो कोई चीज अगर n से o तक आया तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, +1 हो रहा है कि नहीं, +1 हो रहा है कि नहीं, तो +1 करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा कोई चीज अगर e से f तक आया तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, +1 हो रहा है। नेक्स्ट कोई चीज अगर u से v तक आया तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो नेक्स्ट देखो कोई चीज t से अगर u तक आया तो यहाँ पर भी क्या होगा, +1, t से u तक आया। ओके, तो नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर क्या, अगर कोई चीज r से क्या, अगर कोई चीज r से s तक गया तो यहाँ पर भी कितना हुआ, +1 हो रहा है। अगर कोई चीज a से कितना, a से अगर b तक गया तो यहाँ पर भी कितना हुआ, +1। अगर कोई चीज l से m तक गया तो यहाँ पर भी कितना हुआ बेटा, +1। तो बेटा हमें पैटर्न ये पता लग गया कि सभी में क्या हो रहा है, +1 +1 और +1। तो c+1 यानी कि d। ओके, c देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, +1 +1 होगा। तो कैप्चर का कोड पूछा है हमें, तो c+1 सभी में +1 +1 +1 करते जाएंगे, तो c+1 यानी कि क्या होगा बेटा, d होगा। तो चलो ऑप्शन में देखते हैं। तो देखो ऑप्शन सी में क्या है, ई है, तो ये सबसे ही अलग हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। और सभी में क्या है, डी प्रेजेंट है, सिर्फ ऑप्शन सी में क्या है, ई था, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया हम, एलिमिनेट कर दी। ओके, नेक्स्ट देखो a+1 यानी कि b, और सभी में क्या है बेटा, देखो b प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो p+1 यानी कि q, देखो बेटा सभी में q प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट t+1 u। ओके, t+1 कितना होता है, u। देखो बेटा ऑप्शन b और d में u प्रेजेंट है लेकिन a में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हो जाएगा क्या, एलिमिनेट। नेक्स्ट देखो u+1 यानी कि कितना होता है बेटा, u+1 यानी कि b होता है, लेकिन बेटा ऑप्शन b में s प्रेजेंट है, तो ये भी हो जाएगा क्या, एलिमिनेट। तो हमारा बचा आंसर कौन सा, हमारा बचा ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन डी। तो बेटा दिस इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग नंबर है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, ये डायरेक्ट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या है, डायरेक्ट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले क्या दिया है, ए गर्ल वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले हम जानते हैं बेटा ये कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन कौन सा होता है, ये ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ और साउथ। आप सभी लोग को पता ही होगा, आप सभी को ये तो पता ही होगा ना, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का कैसे होता है। तो देखो पहले क्या है, एक लड़की पहले वॉक क्या क्या ईस्ट की ओर। ओके, तो चलो बनाते हैं फिगर। ओके, कहाँ गया, पहले गया है ये कहाँ, ईस्ट की ओर, कितना 8 मीटर गया। ओके, देन टर्न्स राइट, तो इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट नीचे नीचे की ओर होगा ना, इसका राइट नीचे की ओर होगा। तो यहाँ तक गया ये कितना 6 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 8 मीटर, फिर से इसका राइट कौन सा होगा, इस साइड होगा। ओके, तो यहाँ से फिर वो कितना टर्न किया, 8 मीटर टर्न किया। ओके, पहले 8 मीटर गया, नेक्स्ट राइट को टर्न किया कितना 6 मीटर, देन फिर राइट को टर्न किया कितना 8 मीटर, देन सी टर्न्स लेफ्ट, देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर, देन सी फिर वो टर्न किया क्या लेफ्ट को कितना 4 मीटर, कितना 4 मीटर। तो हमें पूछा है क्या, हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें पूछा है क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर चला, हमें ये पूछा है। तो बेटा देखो यहाँ पर 6 है, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 6 मीटर गया था, तो सेम यहाँ पर भी 6 मीटर गया होगा ना बेटा। अगर यहाँ पर ये 6 मीटर गया है तो सेम यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर भी ये क्या 6 मीटर ही गया होगा। तो 6 ये और 4 ये, तो 6 4 मिला के कितना होगा 10 मीटर। तो टोटल हो जाएगा कितना 6 प्लस 4, यानी कि कितना होगा 10 मीटर। तो ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, फिर एक डायरेक्ट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ओके, देखो यहाँ पर क्या बोला है, पहले हमें बोला है क्या, पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले कहाँ गया, एक पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट में, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है देखो ये। ओके, तो यहाँ से क्या गया, कहाँ गया, वो 12 मीटर चला। ओके, कहाँ 12 मीटर चला टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर चला। उसके बाद क्या किया, ही टर्न्स राइट एंड वॉक 9 मीटर, राइट की ओर गया, यहाँ पर कितना हुआ 9 मीटर गया। पहले क्या 12 मीटर गया कहाँ पर नॉर्थ की ओर, उसके बाद क्या वो राइट की ओर गया कितना 9 मीटर। ही अगेन टर्न्स राइट, फिर टर्न पर गया कितना 12 मीटर, फिर कितना गया बेटा 12 मीटर। ओके, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, फिर लेफ्ट की ओर गया और वहाँ पर कितना चला वो 5 मीटर चला, कितना 5 मीटर चला। फाइनली ही टर्न लेफ्ट, फिर टर्न को वो लेफ्ट किया। ओके, फाइनली वो क्या किया लेफ्ट की ओर टर्न किया और वॉक्स 9 मीटर, और फिर क्या किया 9 मीटर चला, कितना 9 मीटर चला। देन ही इन व्हिच डायरेक्शन इज ही नाउ विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो अंतिम पॉइंट तक गया वो किस दिशा पर गया, हमें ये पूछ रहा है। देखो बेटा यहाँ से ये कहाँ गया, यहाँ तक गया, ये कौन सा दिशा को चुन रहा है, ये दिशा है क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या है नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है जो कि ऑप्शन ए। तो बेटा दिस इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया है, ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म रॉन्ग, सिलेक्ट दैट रॉन्ग टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इनमें से ये जो 5 तो सीरीज है ना बेटा, इन 5 में से कौन सा एक क्या है सबसे अलग है। ओके, रॉन्ग टर्म जो क्या है उसको क्या करेंगे हम अंदर से बाहर निकालेंगे। ओके, तो वो कौन सा है चलो चल के देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया है बेटा, देखो पहले यहाँ पर दिया है क्या बी, नेक्स्ट ई, नेक्स्ट एच, नेक्स्ट एल और नेक्स्ट क्या है एन है। अगर कोई चीज बी से ई तक गया, ओके, तो यहाँ पर कितना प्लस होगा बेटा, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है +3 हो रहा है ना, यहाँ पर कितना हो रहा है, अगर कोई चीज बी से ई गया तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कितना +3 हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कोई चीज ई से अगर एच तक गया, यहाँ पर भी कितना हुआ +3 हो रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा कोई चीज एच से अगर एल तक गया तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है +4 हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो सबसे रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर कौन सा है, सबसे रॉन्ग है यहाँ पर क्या एल, क्योंकि बेटा देखो सभी में क्या हो रहा था +3 हो रहा था, लेकिन बेटा यहाँ पर अगर +3 होता तो ये क्या हो जाता राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो सबसे रॉन्ग पैटर्न कौन सा है, ई एल क्यू वाला का ऑप्शन कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑप्शन है यहाँ पर क्या ए ऑप्शन। तो बेटा दिस इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, क्या और एक बार मैं सबको आप सभी को समझा दे रही हूँ, देखो सभी में क्या हो रहा है +3 हो रहा है और एल क्यू में क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो ये सबसे क्या है रॉन्ग पैटर्न, ओके रॉन्ग सीरीज है। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या दिया है, यहाँ पर भी सेम ही है, क्या करना है
रॉन्ग पैटर्न को अलग करना है। क्या करना है? रॉन्ग पैटर्न को अलग करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहले लेटर यहाँ पर क्या है, आर, नेक्स्ट यू, नेक्स्ट एक्स, नेक्स्ट पी और यहाँ पर नेक्स्ट डी दिया है। तो देखो अगर कोई चीज आर से यू तक गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अगर कोई चीज यू से एक्स तक गया तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अगर कोई चीज एक्स से बी तक गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो बेटा ये सबसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, +4। अगर यहाँ पर +3 होता तो यहाँ पर ए होता, और यहाँ ए के साथ +3 होकर यहाँ पर डी होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, +4 हो गया। तो सबसे रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, BS। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हुआ फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो ये है क्या, नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर टोटल चतुर्भुज गिनना है। तो यहाँ पर कितने टो है, चलो पहले देखते हैं। देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तो टोटल कितना हुआ, छोटा छोटा मिला के टोटल 5 टो हुए। ओके, कितना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 और 2 को मिला के एक बड़ा वाला होगा, ये 6, और 2 और 3 को मिला के एक बड़ा होगा, ये कितना, 7। ओके, तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पर 2 ठो हुआ कि नहीं। और नीचे देखो यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर देखो ये हुआ क्या, 8 नंबर हुआ कि नहीं, 8 हुआ। ओके, और ये देखो ये है एक ठो 9, तो 1 प्लस हो गया, और टोटल पूरा बड़ा वाला एक ठो मिला के एक हो जाएगा 10। तो टोटल कितना हुआ, 5 2 7, 1 8, 1 9 और 1 10। तो टोटल हुआ कितना, 10 टो है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्राइंगल्स को गिनना है। ओके, तो यहाँ पर कितने टो ट्राइंगल्स है, चलो गिन के देखते हैं। तो पहला देखो यहाँ पर देखो 1 2 और 3, तो ये 3 2 5 और 1 6। ओके, 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ टोटल कितना हुआ, 6 टो। आप तो सब लोग जानते ही होंगे कि 6 कैसे हुआ। ओके, तो 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 टो निकल गया। नेक्स्ट है देखो ये एक ठो है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो टोटल था पहले कितना, 6 टो था। नेक्स्ट हुआ कितना, 4 ठो, ये और ये, तो 4 टो हो गया। नेक्स्ट देखो इसको फिर मिटा देते हैं, और कहाँ कहाँ बचेगा, देखो ये देखो और कहाँ कहाँ बचेगा। ओके, देखो 6 4 10 टो, 6 4 10 टो तो निकल गए। फिर इन तीनों को, ये 3 टो लाइन को फिर मर्ज करेंगे तो यहाँ पर एक निकल जाएगा, 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 ठो हो गया। और इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पर होगा 1। तो टोटल मिला के फिर कितना हुआ, 3 ठो हुआ। तो 6 4 10, 3 13, और सबसे एक बड़ा बच जाएगा जो कि ये है। इसको मिला के टोटल कितना ठो होंगे, टोटल होंगे 14 ठो। कितना होंगे, 14 ठो। तो बेटा हमारा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, पता लग गया ना कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है क्या, इफ इनटू मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस, डिवीजन मीन्स इनटू एंड माइनस मीन्स डिवीजन दिया है। तो इन जो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है इनमें से सबसे कौन सा करेक्ट है हमें ये पूछ रहा है। ओके, तो चलो करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 29, क्या दिया है, 29, और ऊपर में क्या दिया है, इनटू मीन्स क्या दिया है, प्लस। तो 29 प्लस क्या करेंगे, 50 करेंगे, और माइनस मीन्स क्या है, माइनस मीन्स है हमारा यहाँ क्या, डिवीजन 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 2। नेक्स्ट क्या है, प्लस मीन्स दिया है क्या, माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, माइनस लिख देंगे। और 5 डिवाइडेड बाय 8 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 5 डिवाइडेड बाय 8। तो डिवाइडेड मीन्स क्या है, डिवाइडेड मीन्स होता है क्या, इनटू। तो 5 गुना 8 कर देंगे यहाँ पर। तो टोटल कितना होगा, 29 प्लस 2 यानी कि कितना होगा, 31, और 5 और 2 कितना होता है, 40 होता है। तो 40 माइनस 31 यानी कि कितना होगा, -9 होगा। तो पहला इक्वेशन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 13। पहले क्या दिया है, 13 दिया है। इनटू का मीन्स क्या है, प्लस है, और 75 माइनस 25, तो माइनस का मीन्स क्या है, माइनस का मीन्स होता है क्या, डिवीजन। तो 25 या 75 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे माइनस, और 5 8 कितना होगा, 40 होगा। तो 13 3 कितना होता है, 13 प्लस 3, 13 और 3 होता है 16 माइनस 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कितना है, -18। तो ये इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर सिर्फ कितना होगा, ओनली 1। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। तो बेटा देखो नेक्स्ट नंबर में क्या दिया है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनमें से कौन सा
कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, इसको हम छान लेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ऐसे नंबर जब भी आएगा ना बेटा, तो इसका पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे? इसका पहला प्रेफरेंस हम देंगे किसको? डिवीजन को देंगे। तो देखो बेटा, ए बी सी डी में सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवीजन है। तो चलो ये काम आता है कि नहीं सही में, चलो करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 18 माइनस 12 इंटू 2 करेंगे। ओके, तो 43 को अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा कितना? 16 आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस 18 करेंगे और 12 दूनी कितना करेंगे? 24 करेंगे। तो 16 18 मिलके कितना होगा? 8 6 14, 1 1 1 1 2 1 3, तो 34 माइनस 24 करेंगे। ओके, तो 34 माइनस 24 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। तो देखो बेटा 10 यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं? देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो बेटा हमारा आंसर सही कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर, ये नेक्स्ट नंबर क्या है? देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ए वर्ड हैज बीन given in the question. This word cannot be formed by using the letters of the word given in one of the alternatives only. Select that alternative. Select the alternatives बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है हमें? राइट दिया है। क्या दिया है? राइट दिया है। राइट वर्ड को लगाकर कौन सा वर्ड हम नहीं बना पाएंगे? तो देखो बेटा एक ही ऑप्शन है, देखो ए ऑप्शन, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो एन प्रेजेंट है और बाकी में इस राइट को लगाकर बना सकते हैं हम क्या? सी ऑप्शन बना सकते हैं। देखो GHRIT बना सकते हैं हम, ब्राइट भी बना सकते हैं। ओके, ये डी ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन RINGE लिखा है, ये नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एन प्रेजेंट है। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही चाहो फाइनल करेक्ट आंसर। तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या है? हमें ये करेंगे कि व्हिच कंक्लूजन फॉलोस। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हैशटैग, यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर देखो हैशटैग है और ये हैशटैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हैशटैग रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये ग्रेटर देन को। किसको कर रहा है? हैशटैग रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ग्रेटर देन को। नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो डॉलर है, ये डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इक्वल टू को, इजिकल टू को। किसको? ये डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इजिकल टू को। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको कर रहा है, इसको। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? परसेंटेज इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा। तो देखो बेटा, देखो टी ग्रेटर देन भी लिखा है। देखो बेटा टी ग्रेटर देन भी लिखा है, तो देखो यहाँ पर पहले हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे। देखो बेटा टी, ओके, ग्रेटर देन लिख देंगे, यू, डॉलर का मीन्स तो इज इक्वल टू है, और परसेंटेज उसके बाद ये कर देंगे। ओके, और हम ये देखेंगे कि हमारा ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में क्या है? देखो पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर, पहले ऑप्शन में ही हमारा आंसर निकल गया है। कैसे? देखो यहाँ पर देखो प्रेजेंट है, देखो है कि नहीं? क्योंकि बेटा देखो ये हैशटैग हम कैसे इसको जानेंगे? देखो बेटा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कैसे हैशटैग रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ग्रेटर देन को, डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है देखो इजिकल टू को, और परसेंटेज को देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट किए और ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन ही उड़ा दिए। तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर में क्या दिया है? हमें स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। तो हमें 4 ऑप्शन से क्या करना है? आंसर को निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया है? ऑल डायमंड्स आर क्रिस्टल्स, और दिया है क्या? नो क्रिस्टल इज लिक्विड। तो देखो बेटा यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हैं, बेसिक से कुछ भी जानना नहीं है, ज्यादा हमें क्या लेंथी भी करना नहीं है, बस आंसर निकालना है। तो देखो बेटा कंक्लूजन क्या लिखा है? कंक्लूजन में लिखा है क्या? नो डायमंड इज लिक्विड, ये तो सही है बेटा। नेक्स्ट देखो सोम क्रिस्टल्स आर डायमंड, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन में क्या दिया है? सोम लिक्विड्स आर क्रिस्टल्स, तो बेटा यही नहीं होगा। क्या होगा? पहला और सेकंड सही होंगे। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर भी ऐसा नंबर दिया है क्या? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया है। तो पहले में क्या दिया है? पहले में दिया है क्या? Some innovative ideas initially face strong criticism from experts, और कंक्लूजन में दिया है क्या? All innovative ideas are criticized और some criticized idea may later prove valuable। तो ये दोनों दिए हैं क्या? ये दोनों कंक्लूजन दिए हैं। तो देखो बेटा पहले में क्या दिया है? पहले में दिया है हमें क्या? All innovative ideas are criticized, मतलब सभी इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव मतलब क्या? न्यू, नए, ओके, नवीनतम उसको बोलते हैं। ओके, तो सभी विचारों का आलोचना होती है? नहीं होता है बेटा, बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकंड तो दिया है क्या बेटा? सोम क्रिटिसाइज्ड आइडिया मे लेटर प्रूव वैल्यूएबल, मतलब कुछ जो आलोचना होता है, कुछ जो डिस्कस होता है, कुछ जो आइडिया होता है, आलोचना होता है, तो उसके विचार के बाद क्या मूल्यवान साबित हो सकता है, कुछ टाइम के बाद वो क्या वैल्यूएबल प्रूव हो सकता है, मूल्यवान साबित हो सकता है बोला है। तो बेटा ये ही हो जाएगा। तो पहला ये नहीं होगा बेटा, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 होगा, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या है? एम्बेडेड फिगर। क्या है? नेक्स्ट नंबर है हमारा क्या?
एम्बेडेड फिगर। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या करना है, रोटेशन इज नॉट अलाउड है। तो चलो देखते हैं ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। देखो बेटा एक ही ऑप्शन है और पहला ऑप्शन है। देखो बेटा ये यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। ओके नेक्स्ट देखो ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये ओवल शेप का जो हाफ ओवल शेप है ये प्रेजेंट है। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही चाहो फाइनल करेक्ट आंसर, बाकी में तो नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट, तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर में क्या है, सेम लॉजिक रूल रिलेशन को हमें ढूंढना है। तो देखो बेटा ये है फर्स्ट बॉक्स, ये है सेकंड बॉक्स और ये है थर्ड बॉक्स, और हमें निकालना है कितना, फोर्थ नंबर बॉक्स को निकालना है। तो बेटा जो फर्स्ट और सेकंड जो दो ठो बॉक्स है, इन दोनों में जो रिलेशन होगा यहाँ पर थर्ड और फोर्थ बॉक्स में वही रिलेशन सेम होगा। फर्स्ट जो बॉक्स है इनमें देखेंगे हम 3 2 यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है 3 और 2 यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर 3 2 लिखा है। और सेकंड बॉक्स में ये 3 और 2 को उल्टा करके 2 और 3 लिखा गया है। तो सही इसको देखकर हम क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन में जो डी ई लिखा है, फोर्थ जो ऑप्शन आएगा वहां पर क्या होगा, ई और डी लिखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 3 2 को उल्टा करके 2 3 लिखा गया है, इसीलिए डी ई को उल्टा करके क्या लिखा जाएगा, ई और डी लिखा जाएगा। तो ई और डी ऑप्शन कौन कौन सा है, चलो देखते हैं। ई और डी ऑप्शन है कहाँ पर, ई डी ए पर है, एक ठो ए पर है ई डी और एक ठो सी पर है। लेकिन देखो बेटा बी और ई में नहीं है, क्या बी और डी पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ऑप्शन को क्या कर देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओके तो बचा हमारा कहाँ, बचा हमारा ए और सी। ओके दो ठो ऑप्शन हमारा बचा। तो देखो बेटा यहाँ पर ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। देखो 3 2 और 2 3 का काम, 3 2 और 2 3 मतलब ये 3 2 का काम खत्म हो गया, यहाँ पर डी का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो हम ये देखते हैं कि ए सी पहले रहेंगे या फिर सी ए रहेंगे, इन दोनों को देखना है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पर 6 कहाँ है, यहाँ पर 6 फर्स्ट में है और यहाँ पर 6 कहाँ पर है, लास्ट में है। तो बेटा जो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर ए फर्स्ट में है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन में जो आंसर आएगा वहाँ पर ए लास्ट में रहेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो की ए लास्ट, और ओ ऑप्शन है कहाँ पर, ऑप्शन सी। तो बेटा दिस इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर तो बेटा चाइनीज कोडिंग है, सबसे इजी है, एकदम इजीएस्ट है। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इतना नंबर तो मैं आप सबको करा ली हूँ, एक ही नंबर है जो कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके नेक्स्ट भी ये सेम पैटर्न का नंबर है जो मैं ऊपर में कराई थी। तो यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट सेकंड और तीन ठो बॉक्स दिया है। ओके तो फर्स्ट में ऐसा क्या करेंगे कि हमारा आंसर 14 निकल के आएगा, सेकंड में ऐसा क्या करेंगे कि हमारा आंसर 47 निकल के आएगा, और थर्ड में ऐसा क्या करेंगे कि हमारा आंसर 20 निकल के आएगा। क्योंकि बेटा ऐसे नंबर में क्या होता है, छोटे छोटे नंबर को मिलाकर बड़ा नंबर निकलता है। ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 4 दिया 12, 2 14 हो रहा है, 7 6 का कितना होता है 42 और 5 होता है कितना 47, और 6 में ऐसा क्या गुना करेंगे और प्लस करेंगे 2 को, जो आंसर निकल के आएगा 20। तो 6 में 3 को गुना करेंगे तो 18 आएगा, 18 प्लस 2 यानी कि कितना होगा बेटा 20 होगा। तो समझ लेना बेटा, देखो पहले में क्या होगा, 4 तिया 12 प्लस 2 यानी कि 14। नेक्स्ट में 7 चिक्का कितना होगा 42 प्लस 5 यानी कि होगा कितना 47, और नेक्स्ट क्या होगा 6 तिया 18 प्लस 2 यानी कि होगा कितना 20। तो बेटा एक ही ऑप्शन है हमारा, कहाँ पर, ऑप्शन सी। तो बेटा दिस इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके तो देखो बेटा नेक्स्ट नंबर में क्या है, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन दिया है। ओके तो यहाँ पर क्या दिया है, हमें दिया है क्या, सम पॉलिसीज दैट अपीयर बेनिफिशियल इन द शॉर्ट टर्म क्रिएट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स दिया है। ओके और इसका कंक्लूजन क्या दिया है, सम बेनिफिशियल पॉलिसीज आर हार्मफुल इन द लॉन्ग रन, और एक तो दिया है क्या, ऑल पॉलिसी विद द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आर हार्मफुल लेटर दिया। तो बेटा कंक्लूजन में क्या है, देखो निष्कर्ष हमें क्या दिया है, मतलब कुछ लाभकारी नीतियां दीर्घकालीन रूप से हानिकारक होती है बोल रहा है। ओके और एक तो बोल रहा है क्या, अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म लाभ वाली सभी नीतियां बाद में हानिकारक होती है बोल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। क्योंकि बेटा कुछ लाभकारी नीतियां हैं जो कि बहुत टाइम तक, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए रूप से ये मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है, यानी कि हार्मफुल होता है। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, तो देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमें बोला है यहाँ पर क्या, मिरर इमेज। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें मिरर इमेज फॉर्म करना है। ओके तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो देखो बेटा हम पहले देखेंगे ए जैसा है वैसे रहेगा और सभी पर ए सेम है। देखो बेटा क्यू का फेस कहाँ पर है, राइट साइड पर है, लेकिन जब मिरर इमेज फॉर्म होगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा लेफ्ट 3 ठो में प्रेजेंट है, ए सी और बी में प्रेजेंट, लेकिन डी पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, एलिमिनेट। नेक्स्ट देखो बेटा वाई ऐसे है
और जब वो तो y हो जाएगा ऐसे, ओके। y कैसे हो जाएगा, y इसके साइड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ओके। तो ऐसे कहाँ पर है, ऐसा कहाँ पर है, देखो बेटा ऑप्शन ए पर है और ऑप्शन बी पर है, ओके। लेकिन सी पर जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा आर कैसे है, ऊपर आर हो जाएगा, कैसे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में उल्टा हो गया है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा क्या, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन एक ही बचा जो कि है ऑप्शन बी। तो बेटा दिस इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो बेटा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर इजी डेस्टिनेशन फैमिली।